नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, मैं पहुंचा हूं गाजियाबाद लोकसभा के गांव सदरपुर में, जो जाटों का गढ़ माना जाता है। तो यहां पे जानते हैं कि आरएलडी का जो ये चुनाव रहा है 4 तारीख को, किस पक्ष में ये चुनाव जाएगा। जी, आरएलडी का जो माहौल देखा है इस बार, क्या लग रहा है, कैसा रहेगा? आरएलडी का माहौल बहुत अच्छा रहेगा जी। मुझे लगता है कि पार्टी की स्थिति और भी अच्छी होगी, 2 सीटों पे पहुंच जाएगी। हम भी गांव समाज में बैठते हैं। आरएलडी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सीट को छोड़कर किसी भी सीट पर भाजपा जीत दर्ज नहीं कर सकती थी। वो 2 सीट कोई भी हो सकती थी, लेकिन अब स्थिति ये है कि आरएलडी अपनी 1 सीट बिजनौर तो 100% हार रही है, कोई इसमें संशय वाली बात नहीं है। और बागपत लोकसभा सीट पर भी आमने सामने की टक्कर है। दोनों प्रत्याशी मजबूती से लड़े और किसी की भी जीत हो सकती है। तो ये कह देना कि बागपत में भी एक तरफा चुनाव है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मोहित जी, ऐसा क्या अनुमान लग रहा है कि इंडिया गठबंधन आपको लग रहा है कि दोनों सीटों पर मजबूत है? देखो, इसका कारण है कि इस बार सामने जनता है, वो जनता जो मोदी जी के कामों से त्रस्त आ चुकी है, वो जनता जो पिछले इतने सालों से लगातार हो रही मनमानी के खिलाफ, लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ, जो ईडी सीबीआई का षड्यंत्र रच के विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, उसके खिलाफ एक होकर चुनाव लड़ रही है। इस बार अखिलेश यादव या राहुल गांधी या केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे, इस बार चुनाव लड़ रही है आम जनता, और वो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। उससे कोई मतलब नहीं है कि जैन चौधरी किधर जा रहे हैं, उसे ये मतलब है कि हमें वोट मोदी के खिलाफ देनी है। और इस बार मोदी के खिलाफ या मोदी के साथ वाला चुनाव है, और कोई चुनाव नहीं लड़ा इस बार। नहीं, जैन चौधरी के साथ तो मोदी जी हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। देखो, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, लेकिन 400 पार क्या है इसको पे भी हमें देखना होगा। हो सकता है 400 पार डीजल हो जाए, हो सकता है 400 पार पेट्रोल हो जाए, हो सकता है 400 पार आटा हो जाए, हो सकता है 400 पार दाल हो जाए। तो बहुत कुछ चीजें हैं, अगर ऐसा हुआ तो 400 पार होने की संभावना है। जहां तक बीजेपी की बात है, तो बीजेपी अपने जो एक बहुमत का आंकड़ा है 272, उससे नीचे रहेगी, ये 100% निश्चित है। वो घटकर कितना घटती है, ये 4 तारीख को चुनावी नतीजे बताएंगे। हो सकता है कि 200 के इर्द गिर्द इस बार बीजेपी सिमट जाए। इंडिया गठबंधन की आपको सरकार बनती हुई नजर आ रही है? इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित तौर पर बनती हुई नजर आ रही है, बशर्ते कि जीतने के बाद जो ममता दीदी हैं या फिर जो और इंडिया घटक दल हैं, उनमें एक सामान्य स्थिति बनी रहे, एक सामंजस्य बना रहे। ये बहुत जरूरी है। मोदी के साथ हो क्या रहा है कि उसके जितने भी अलायंस हैं वो डर की वजह से उनके साथ हैं। मुझे तो यहां तक अंदेशा है कि अगर मोदी जरा भी बहुमत के आंकड़े से कम रहे तो उनके जो अलायंस हैं वो उन्हें छोड़ के चले जाएंगे, चाहे वो नीतीश कुमार हो या बीजू पटनायक हो। जितने भी इनके जो है अलायंस हैं वो सब इन्हें छोड़ देंगे अगर ये बहुमत के आंकड़े को खुद बीजेपी क्रॉस नहीं करती। अगर बीजेपी की अपनी सीट 272 नहीं आती है तो नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारकर, और हो सकता है कि वो आने वाले प्रधानमंत्री हो। अच्छा, नीतीश कुमार जी की पलटी की तरफ आपने जिक्र कर दिया, जैन चौधरी जी पलटी मारेंगे या फिर? जैन चौधरी निश्चित तौर पे पलटी मारेंगे। उनका तो जो है परंपरागत ये वो रहा है, उनके पिताजी पलटी मारते थे, अब वो पलटी मार रहे हैं, और इन्हीं पलटियों के कारण आज ये स्थिति हो गई कि जो है 2 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। एक जमाना था चौधरी चरण सिंह के टाइम में जब 80 लोकसभा सीट तो जीत के आए थे। तो खैर, ये ऐसी स्थिति है जहां पर, अगर मैं फिर से दोहरा रहा हूं अपनी बात, कि बीजेपी अगर 272 से नीचे जाती है तो निश्चित तौर पर, चाहे वो जयंत है, चाहे वो नीतीश है, या फिर उड़ीसा से बीजू पटनायक हैं, जो भी उनके अलायंस हैं, और यहां तक कि महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे हैं या शरद पवार के भतीजे हैं, ये सब के सब पलटी मार जाएंगे। ये एक डर ईडी और सीबीआई की वजह से मोदी के साथ है। ये कोई नेचुरल अलायंस नहीं है जो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, ये डर वाला अलायंस है जो
4 जून को टूट जाएगा। अच्छा मोहित जी, बार बार आप कहीं ना कहीं पलटी मारने पर डर की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले राजनीति में एक विचारधारा होती थी, आपने देखा होगा चौधरी चरण सिंह जी के समय में, महेंद्र सिंह टिकैत जी के समय में, मुलायम सिंह यादव जी के समय तक भी एक कहीं ना कहीं राजनीति में विचारधारा होती थी। वो अपने विचारों पर अटल होते थे, हार और जीतो वो उसमें रहते थे। लेकिन आजकल विचार कहाँ चले गए हैं? अभी भी पूरी तरीके से ये चुनाव भी विचारधारा का चुनाव है। हाँ, अब नेताओं की कोई विचारधारा नहीं रही है, लेकिन जनता अपनी पूरी विचारधारा एक रखती है, और वो विचारधारा है कि हम सेक्युलर हैं या हम धर्मनिरपेक्ष हैं या हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं, हम एक कट्टर सोच वाले व्यक्ति हैं या हम ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सोच ऐसी हो गई है कि इस समाज में एक समुदाय को रहने का अधिकार नहीं है। तो 2 तरह की सोच है, उन 2 तरह की सोच पर ही ये चुनाव हुआ है कि इन 2 तरह की सोच में साफ तौर से अगर आप एक सेक्युलर हैं तो आप गठबंधन को वोट देते हैं, और अब आप सेक्युलर नहीं हैं तो जनता जो है कट्टरवाद पर वोट देती है। तो जनता के अंदर विचारधारा जरूर अभी भी बची हुई है, लेकिन हाँ, नेता अपनी विचारधारा कहीं ना कहीं खो चुके हैं। अच्छा मोहित जी, आप बार बार इंडिया गठबंधन की तरफ मजबूती से बात को उठा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती की तरफ से सरकार बनाने जा रहा है। कौन सा इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा? अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कांग्रेस के साथ खड़े होकर वोट मांगते हैं, अगर हम पंजाब जाते हैं तो कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगते हैं। वहीं ममता दीदी जहां बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ वोट मांग रही है, दिल्ली की मीटिंग में आके कहती है मैं कांग्रेस के साथ हूं। ये कैसा गठबंधन है? गठबंधन से ज्यादा भाजपा नेता कह रहे हैं ठगबंधन है। देखिए, ऐसा नहीं है, आपको शायद जानकारी होगी, आप पत्रकार हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 10 से 15 सदस्य ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक सीट अखिलेश यादव ने ममता दीदी को दी है, और पूरी मजबूती के साथ उस सीट को जिताने का काम इंडिया गठबंधन, चाहे उसमें कांग्रेस है चाहे समाजवादी पार्टी है, ममता दीदी की झोली में वो उत्तर प्रदेश से एक सीट जाएगी। ममता दीदी पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो राष्ट्रीय लेवल पे गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन राज्य स्तर पर उनका गठबंधन नहीं हो पाया है, जैसे बंगाल में उनका गठबंधन नहीं हो पाया है। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल एक फ्रेंड जो कहते हैं हम, एक फ्रेंडली फाइट जो है पंजाब के अंदर चल रही है, क्योंकि वहां पे 2 ही पार्टी हैं, या तो जो है आम आदमी पार्टी है या दूसरी कांग्रेस है। अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि जिस तरीके से जयंत चौधरी ने कर लिया कि भाई हम 2 आपस में लड़ने वाले हैं और दोनों ही एक साथ जो है लड़के चुनाव लड़े। तो हम एक फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, कोई भी जीते इंडिया गठबंधन जीतेगा। पंजाब के अंदर भी कोई भी जीते इंडिया गठबंधन जीतेगा, बंगाल के अंदर भी। अच्छा, ये जो इंडिया गठबंधन वालों ने, खासकर अरविंद केजरीवाल जी ने एक सलूफा छोड़ा है कि योगी, अगर मोदी जी आते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा, इसमें क्या लगता है आपको? देखिए, योगी जी आए या ना आए, माफ कीजिए, मोदी जी आए या ना आए, योगी का जाना तो तय है। उसका कारण है कि मोदी अब सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे, और 75 साल, जैसा कि भाजपा का अपना नियम है कि 75 साल के बाद आपको राजनीति से रिटायर कर दिया जाता है, तो अमित शाह चाहते हैं कि उनके बाद प्रधानमंत्री वो बने, और जब तक उत्तर प्रदेश में योगी रहेंगे अमित शाह की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती है कि वो प्रधानमंत्री बन सकें। तो अगर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनना है तो योगी को उन्हें हटाना होगा। अब इसमें ये रहना कि अगर मोदी आएंगे तो हटेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं हटेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी आए या ना आए, योगी जी का जाना तय है। अच्छा, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जो भाजपा के साथ, अगर भारतीय जनता पार्टी की 400 पार की जो सरकार आती है, तो क्या लग रहा है जयंत चौधरी को कुछ मिलेगा? जयंत चौधरी अगर देखो सरकार आती है तो अपनी दोनों सीट हार जाएंगे। हारने के बाद अब ये देखना होगा कि एक हारे हुए खिलाड़ी को, एक हारे हुए घोड़े को क्या दिया जा सकता है, ये भाजपा तय करेगी। आप जाट होने के बाद कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के विरोध में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जाट होने का ये मतलब नहीं है कि हमारा ठेकेदार जो है जयंत चौधरी हो गया। हमने कभी भी जयंत चौधरी को जाट समाज का ठेकेदार नहीं माना। हाँ, जयंत चौधरी किसानों के नेता रहे हैं
जयंत चौधरी से पहले अजीत सिंह किसानों के नेता रहे। जाटों के नेता तो ना तो चौधरी अजीत सिंह रहे और ना ही जयंत चौधरी को जाटों का नेता हम मानते हैं। हाँ, वो किसानों के नेता हैं, लेकिन किसानों के नेता भी अगर कोई गलत कदम उठा रहे हैं तो हम अंधभक्तों की तरह नहीं है कि हमें मोदी मोदी करना है। हमें अगर कहीं लगेगा कि कोई गलत फैसला हुआ है तो मुखर होकर हम उसकी आवाज उठाते हैं और हम आवाज उठा रहे हैं। और यही कारण रहा कि इस चुनाव में एक बड़ी संख्या में किसानों ने जयंत चौधरी को वोट नहीं दिया, जाटों ने जयंत चौधरी को वोट नहीं दिया।